फोन ने हमारे बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। सिंपल शुरुआत से लेकर कॉम्प्लेक्स स्मार्टफोन तक का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे फोन की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करता है, बिगिनिंग इन्वेंशन से लेकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तक। हम टाइम ट्रैवल करेंगे, टेलीग्राफ से शुरू करते हुए हम देखेंगे कि कैसे इस इन्वेंशन ने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का रास्ता साफ किया। हम अर्ली फोन्स और उनके पीछे के इंटेलिजेंट लोगों के बारे में जानेंगे। फोन के एवोल्यूशन को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी ने कॉन्टिनेंट्स के लोगों को जोड़ा है और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया है। मेरे साथ जुड़ें और फोन की इस कमाल की कहानी को अनकवर करें और सोचें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फोन से पहले लोगों को दूर दूर तक बातचीत करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैसेजेस हाथों से पहुंचाए जाते थे, जिसमें बहुत समय लगता था। फिर टेलीग्राफ ने कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दिया। सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। डॉट्स और डैशेस लेटर्स को रिप्रेजेंट करते थे। अचानक से न्यूज कुछ ही मिनट्स में पूरे देश में पहुंचने लगी। इन शुरुआती इन्वेंशंस ने फोन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। इनसे पता चला कि कम्युनिकेशन ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो सकता है। टेलीफोन से पहले लोग रिटन मैसेजेस या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस पर निर्भर रहते थे, लेकिन वॉइसेस को दूर दूर तक ट्रांसमिट करने का आइडिया इन्वेंटर्स को बहुत पसंद आया। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट टिन कैन टेलीफोन ने साउंड ट्रांसमिशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। दो कैन्स को एक टॉर्च स्ट्रिंग से कनेक्ट करने पर साउंड वेव्स ट्रैवल कर पाती थी। यह एक्सपेरिमेंट, जो अक्सर बच्चों को साउंड के बारे में सिखाने के लिए यूज किया जाता है, ने टेलीफोन की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एक स्कॉटिश बॉर्न साइंटिस्ट, को टेलीफोन का आविष्कार करने का क्रेडिट दिया जाता है। 1876 में उन्होंने फेमस वर्ड्स बोले, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। यह हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। बेल के इन्वेंशन ने वॉइसेस को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। एक वाइब्रेटिंग डायफ्राम साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता था, जो वायर्स के जरिए ट्रैवल करती थी और वापस ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट हो जाती थी। बेल के टेलीफोन ने कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दिया। इसने लोगों को लॉन्ग डिस्टेंसेस में रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस करने की सुविधा दी और मॉडर्न फोन के लिए रास्ता साफ किया। शुरुआत में टेलीफोन्स महंगे और अनकॉमन हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती गई, ये ज्यादा अफोर्डेबल और वाइड स्प्रेड होते गए। 1900 के बिगिनिंग सालों तक टेलीफोन्स घरों में दिखाई देने लगे थे। थे। बिगिनिंग आई टेलीफोन्स में कॉल्स कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत होती थी। जरा सोचिए कि आपको हर बार अपने फ्रेंड से बात करने के लिए ऑपरेटर से कनेक्ट करने के लिए कहना पड़ता हो। यह सिस्टम इनएफिशिएंट था और टेलीफोन नेटवर्क्स के ग्रोथ को लिमिटेड करता था। 1920 के दशक में डायल टेलीफोन का आविष्कार एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। यूजर्स सीधे उस नंबर पर डायल कर सकते थे जिस पर वे रीच करना चाहते थे। इससे टेलीफोन का यूज करना बहुत आसान और फास्ट हो गया। रोटरी डायल फोन्स अपने सर्कुलर डायल्स और फिंगर होल्स के साथ घरों और ऑफिसेज में एक कॉमन साइट बन गए। ये फोन्स रिलायबल थे और डिकेडों तक पॉपुलर रहे। रोटरी डायल की जानी पहचानी साउंड रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। जैसे जैसे टेलीफोन नेटवर्क्स का विस्तार हुआ, कम्युनिकेशन आसान और ज्यादा एक्सेसिबल हो गया। टेलीफोन की पावर की बदौलत दुनिया सिमटती जा रही थी। भाग 5, मोबाइल क्रांति। ब्रिक फोन से स्मार्टफोन्स तक। 20वीं सदी के ज्यादातर समय तक टेलीफोन्स दीवारों से तारों से बंधे रहे, लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां फोन पोर्टेबल हो। मोबाइल फोन के आविष्कार के साथ यह सपना हकीकत बन गया। पहला मोबाइल फोन कॉल 1973 में मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने किया था। ब्रिक फोन नाम का यह भारी भरकम डिवाइस आज के स्लीक स्मार्टफोन से कोसों दूर था, लेकिन इसने कम्युनिकेशन में एक नए युग की शुरुआत की। बिगिनिंग की मोबाइल फोन्स महंगे थे और उनकी बैटरी लाइफ सीमित थी, लेकिन उन्होंने आजादी और सुविधा का स्वाद चखाया। लोग कारों, सड़कों और अंततः लगभग कहीं से भी कॉल कर सकते थे।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती गई, मोबाइल फोन्स छोटे, हल्के और ज्यादा पावरफुल होते गए। सेल्युलर नेटवर्क्स के डेवलपमेंट ने व्यापक कवरेज और स्पष्ट कॉल की अनुमति दी। मोबाइल रेवोल्यूशन गति पकड़ रहा था। मोबाइल फोन्स की एक नई जनरेशन के लिए स्टेज तैयार था, जो हमारे कम्युनिकेशन, जानकारी एक्सेस करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देगा। भाग 6, स्मार्टफोन का उदय, एप्पल का आईफोन और ऐप रेवोल्यूशन। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में स्मार्टफोन का उदय हुआ। 2007 में एप्पल के आईफोन के लॉन्च ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अपने स्लीक डिजाइन, इंट्यूटिव टच स्क्रीन इंटरफेस और विशाल ऐप स्टोर तक पहुंच के साथ आईफोन ने मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया। ऐप रेवोल्यूशन ने हमारे स्मार्टफोन्स का यूज करने के तरीके को बदल दिया। दुनिया भर के लोगों को सोशल मीडिया, वीडियो कॉल और इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से जोड़ते हुए। भाग 7, फोन का भविष्य, होलोग्राफिक कॉल्स और आगे। फोन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रही है, फोन का भविष्य और भी रोमांचक और परिवर्तनकारी होने का वादा करता है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी कॉल कर रहे हैं जहां आप उस व्यक्ति का 3 डायमेंशनल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन देख सकते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। होलोग्राफिक डिस्प्लेज वीडियो कॉल में क्रांति ला सकते हैं, जिससे वे और भी इमर्सिव और रियलिस्टिक बन सकते हैं। फोल्डेबल और फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स पहले से ही एक हकीकत है, जो अधिक कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में बड़े डिस्प्लेस की अनुमति देते हैं। भविष्य के फोन, टैबलेट्स या लैपटॉप्स में भी अनफोल्ड हो सकते हैं, जो अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट असिस्टेंट्स हमारे डिवाइसेस में तेजी से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। भविष्य के फोन हमारी आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं, कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकते हैं। वेयरेबल टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट वॉचेस और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस पहले से ही फोन और अन्य गैजेट्स के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहे हैं। भविष्य में इन डिवाइसेस को और भी सहजता से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो एक होलिस्टिक और कनेक्टेड डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। कम्युनिके से की भाग 8, निष्कर्ष, नवाचार की यात्रा, संभावनाओं का फ्यूचर। टेलीग्राफ से लेकर स्मार्टफोन तक, फोन का सफर निरंतर नवाचार से भरा रहा है। प्रत्येक सफलता ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, कम्युनिकेशन को आसान बनाया है और उन संभावनाओं का विस्तार किया है जो हम इन पावरफुल डिवाइसेस के साथ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, फोन का विकास उन तरीकों से होता रहेगा जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि होलोग्राफिक डिस्प्लेज, फोल्डेबल स्क्रीन्स और एआई इंटीग्रेशन हमारे कम्युनिकेशन, काम करने और जीने के तरीके को और बदलने का वादा करते हैं। फोन का भविष्य हमारे सपनों और आकांक्षाओं का कैनवास है। यह हम पर निर्भर है कि हम संभावनाओं की कल्पना करें और एक अधिक कनेक्टेड, इन्फॉर्म्ड और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करें। आप क्या आविष्कार करेंगे?